नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता बाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 2 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हरियाणा सरकार ने जारी किए हैं आदेश। आईएएस अशोक कुमार मीणा को मिला अतिरिक्त प्रभार। आईएएस अशोक कुमार गर्ग की बढ़ी जिम्मेदारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस अशोक गर्ग की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हरियाणा सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है, जहां पर चंडीगढ़ के 2 आईएएस अफसरों के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आईएएस अशोक गर्ग की जिम्मेदारी भी अब बढ़ा दी गई है। अब उन्हें कार्यभार जो है वो सौंपा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ के 2 आईएएस हरियाणा सरकार ने जारी किए हैं आदेश। आपको बताते चलें कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर कार्यभार को भी सौंपा गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। सीएम ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार, बलिदान और राष्ट्रभक्ति सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का स्पष्ट संकल्प था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। उनके प्रयासों से ही जम्मू कश्मीर में परमिट प्रथा की समाप्ति हुई है। तो वहीं जेजेपी नेत्री नैना चौटाला ने भिवानी का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी का घोर विरोध था, मैंने खुद ये विरोध झेला है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी का हाथ था। कांग्रेस किसान आंदोलन के बहाने दुश्मन को रोकने लगी है। कांग्रेस को हरियाणा में 70 सीटें जीतने का वहम था, लेकिन वो कई सीटें बीजेपी को दे दी हैं और यही वजह है कि कांग्रेस की करारी हार हुई है। मैं तो आज दनाना गांव आयु पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो शुरू कर रखा है, उसी के लिए आए हुए राजेश के घर है, बाकी हमारे सारे पदाधिकारी गण है, तो उसी के लिए। क्या किस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर एक बार जो है सरकार से अलग होने के बाद लोग? देखो, इलेक्शनों में तो मतलब मैं कहूँगी घोर विरोध था जननायक जनता पार्टी का हमारा, पर अब लोगों ने मतलब अब ठंडे मन से शायद लोगों ने सोचा होगा, तो वापिस जो लोग हमें छोड़ के गए थे वो सारे लोग धीरे धीरे जननायक जनता पार्टी के साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। कोई टेलीफोन कर रहा है, कोई वैसे, और दिग्विजय ने भी यूथ की तरफ से अभियान चलाया हुआ है। सारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण जो है वो दोबारा पूरे एक्टिव होके और फील्ड में घूम रहे हैं। अपने का चुनाव में विरोध हो गया था, लोग जो है पार्टी से छूट गए थे, क्या कारण रहा उसका? क्या बीजेपी के साथ गए थे, उसका काम नहीं होता? नहीं, ये तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा जो एक मुद्दा बनाया था ना दुष्यंत के खिलाफ किसान आंदोलन में। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि साल 2014 के बाद में देश ने एक नए युग में प्रवेश किया है। 11 साल वर्ष केवल शासनकाल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी दौर है, जिसमें भारत ने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। खेल राज्य मंत्री सोमवार को पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर मानेसर में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, बीजेपी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष अजीत यादव, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावत भी मौके पर मौजूद रहे। आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
11 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्या 11 साल में इस देश में आमूल परिवर्तन आए हैं, वो घर घर जाकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर साल क्या हमारी सरकार कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, उसका हिसाब देने के लिए जनता जनार्दन के बीच में हम जाते हैं। जिस प्रकार का पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने हर वर्ग, महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रा का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटल का क्षेत्र हो, सड़कें हो, रेल हो, डिजिटल इंडिया हो, सांस्कृतिक विरासत हो, और देश में ऐसे हजारों काम किए हैं जिससे आज देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनता हुआ बन गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर नवनियुक्त कुलपतियों के साथ में बैठक हुई है। सीएम सैनी ने नवनियुक्तों की बैठक की है। कुलपतियों के साथ बैठक हुई। कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर देने का आह्वान किया गया। युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए आह्वान किया गया। कम से कम 10% कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में मॉडल कौशल विद्यालय खुलेगा। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि सीएम सैनी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से, जहां पर कम से कम 10% कार्यक्रम चलाने होंगे। हर जिले में खुलेगा मॉडल कौशल महाविद्यालय। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आवंटित होंगे 20 करोड़। हिसार में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई। ज्योति के वकील मुकेश ने कहा कि इस केस में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। इससे पहले 26 मई को 9 दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में पेश किया था। पहले निचली अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कहा गया था कि इस केस में जांच पड़ताल चल रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगली जमानत याचिका लगाने से पहले पुलिस की जांच पड़ताल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस का कोई भी जवाब आएगा, उसकी जमानत याचिका फिर लगाई जाएगी। ज्योति मल्होत्रा क्या 2 जुडिशियल रिमांड पूरे हो गए हैं और आज उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री सचिन सिंघल की कोर्ट में थ्रू वीसी पेश किया गया और अब अगली डेट 7 जुलाई फिक्स की गई उनके अपीयरेंस के लिए, पेशी के लिए है वो। और इससे पहले पता ही आपको, जैसे 26 मई को 9 दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और फर्स्ट कलावली में नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता विपुल गोयल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी उम्मीदवार सुनील गर्ग के पक्ष में वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब की बार कलावली अक्टूबर जैसी भूल न दोहराए और विकास के लिए कमल के फूल को वोट दें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जनता बीजेपी उम्मीदवार को जिताती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार की एकजुटता से क्षेत्र में विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। कालावली के अंदर, क्योंकि कालावली के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो अक्टूबर के अंदर उनसे जो गलती हुई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र जोधा जी जो उनके बीच के आदमी थे और विपक्ष की बातों में बरगलाएपन में आने के बाद जो निर्णय लिया, उस निर्णय को ठीक करने का काम करेंगे और कालावली के अंदर कमल खिलेगा और हमारे भाई सुनील गर्ग जी आने वाले प्रधान होंगे और कालावली के विकास को दुगनी तिगनी गति से विकसित किया जाए। के शाहबाद अनाज मंडी में आजकल सूरजमुखी की फसल आ रही है। इसके बावजूद भी लिफ्टिंग के काम में तेजी नहीं आई। मार्केट कमेटी सचिव कृष्ण कुमार मलिक ने कहा कि एसडीएम ने अनाज मंडी का निरीक्षण कर लिफ्टिंग के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके निर्देशों के बाद भी फसल की लिफ्टिंग में तेजी नहीं आई है। मार्केट कमेटी ने फसल के उत्पादन और उठान के आंकड़े देते हुए
लेट लतीफी के लिए खरीद एजेंसियों को दोषी ठहराया है। वहीं काम तेजी के लिए बुलाई गई मीटिंग के बारे में जानकारी दी है। पिछले हफ्ते में 19 तारीख को एसडीएम मैडम द्वारा खरीद एजेंसियों के संबंधित कर्मचारी अधिकारियों की और आड़तियों की एक बैठक ली थी, जिसमें सबको सख्त निर्देश दिए गए थे कि लिफ्टिंग में तेजी न आए और माल उठाएं। परंतु 19 तारीख से लेके आज तक जो गति आनी चाहिए थी लिफ्टिंग में वो नहीं आई। अब तक खरीद एजेंसी एफर्ड द्वारा जो कमर्शियल खरीद की गई है वो 2,53,000 कट्टों की खरीद है। बुरा हाल हुआ पड़ा जी लिफ्टिंग का। गवर्नमेंट तो कहती है 72 घंटे में पेमेंट है। आप खुद के 16-17 तारीख के माल शुरू है परचेज के हमारे, आज तक एक कट्टा नहीं उठा। ऊपर से चोरी, मौसम इतना खराब है, जिम्मेदारों को लेबर देनी है, परेशान है जिम्मेदार हर तरफ से। कहाँ जाए आड़ती? समालका शहर में दुकानों के आगे खड़े वाहनों के चालान काटने पर कई गांवों के सरपंच भड़क गए और विरोध किया, जिसको लेकर सरपंच एसोसिएशन सदस्य डीएसपी नरेंद्र कादियान से मिले और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने, गलत चालान न करने, सरपंचों की गाड़ी का चालान न करने, उनके मान सम्मान बनाए रखने की मांग की है। इसी कड़ी में सरपंच चैनपाल ने बताया कि शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा अंधाधुंध चालान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को डीएसपी कार्यालय में पहुंचे थे। डीएसपी नरेंद्र कादियान के समक्ष अपनी मांगे रखी, जिस पर डीएसपी ने आश्वासन दिया ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ चालान किए जाएंगे, सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। साथ ही मौके पर दोनों ट्रैफिक इंचार्ज को बुलाकर हिदायत दी गई है। डीएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से अपना चेकिंग अभियान चला रही है, जनता को इसके सहयोग करना चाहिए ताकि कोई आपराधिक घटना घटित न हो। देख लिया मेरा आया हमने ट्रैफिक वाला ज्यादा समस्या है। किसी रोड पर किसी को देख लो खड़े पाओ और सरपंच ये कह रहे भाई तुम्हारा आदमी है छोड़ दो या कुछ कर दो, तुम काम निकाल दे सरपंच तो ये शिकायत है हमारी। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? बढ़िया दी है डीएसपी साहब है ना, डिप्टी साहब हमारे बढ़िया अच्छा आदमी है, बढ़िया यहाँ टाइट किया है, बल्कि सही भी है। क्या मांगा आपकी? हाँ जी, आप क्या करना चाहते हैं? क्या मांगा सर? कुछ नहीं, अब ये चाहोगे हमारा मान सम्मान बना रहा है तो नजायज किसी को परेशान न किया जाए। उधर गया महिला है उन विवरों का इंतजाम करें। क्या मैं चंदपाल सरपंच की होना भाई, जो आमजन के लिए, किसान मजदूर के लिए जो परेशानी का मामला था वो आज हम डीएसपी साहब को ज्ञापन किया था सभी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कि जो हमारे बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बाजार में रोजमर्रा दैनिक कार्यों के लिए आते थे तो उसके लिए सब परेशान थे। कोई भी मोबाइल वगैरह पुलिस प्रशासन वाला ट्रैफिक वाला पकड़ कर दुकानदारों चालान कर दिया, कुछ भी कर दिया मानी से। तो आज डीएसपी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सभी की बात को सुना है और मौके पे ट्रैफिक इंचार्ज को बुलाकर हिदायत दिया कि जिस भी स्कूटी पे बाइक पे कोई भी महिलाओं के या बुजुर्गों को उनको छेड़ना नहीं है। और इसी के साथ से डीएसपी साहब का भी मेरा भी सिर्फ साथियों से कि हेलमेट जरूर रखें। हेलमेट वालों को तो हमने भी किया क्योंकि ये युवा जो है भी सेफ्टी से नहीं चलती। तो डीएसपी साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सभी सरपंचों की बात को सुना है और समझा है। ये सरपंच आए थे कि भाई ट्रैफिक पुलिस आराम ज्यादा करती है, तो इस संदर्भ में ये मिले थे। तो ट्रैफिक पुलिस की भी बात सुनी थी और इनकी भी बात सुनी थी, तो जो मुनासिब हिदायत थी वो दे दी गई। आम जनता से यही अपील है कि एक तो रॉन्ग साइड ना चले, हेलमेट लगा के चले और ट्रिपल राइडिंग ना करें, सेफ ड्राइविंग करें। आजकल युवा सर हेलमेट यूज नहीं करता, कोई भी ट्रैफिक रूल को पालन नहीं करता। ट्रैफिक इंचार्जेस को बुला था, उनको भी सख्त हिदायत दी है कि विदाउट हेलमेट कोई भी मिलता है तो उसका चालान जरूर करें।
हरियाणा के रतिया में ग्रामीण बरसाती नदी घग्गर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं और ये नदी मड़गांव से होकर बहती है। साथ ही ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नाव से सफर करना पड़ता है। गांव और साथ ही नाव से दूरी कम है, लेकिन सड़क मार्ग में 18 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। ग्रामीण घग्गर पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, जो कि हरियाणा को पंजाब से जोड़ेगा। कारण ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੜ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਗਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਮੜ ਦੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਲਗਭਗ 12 ਕਿੱਲੇ ਇਸ ਗਗਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਵ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਧ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੱਚੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਬਾਂਧ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। पानीपत के समालखा में एक दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चे की मौत हो गई, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चे की मौत ई रिक्शा चालक की गलती की वजह से हुई है। साथ ही परिजन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस जबरदस्ती समझौते का दबाव बना रही है और ऐसे में इंसाफ के लिए परिजन दर दर की ठोकरें भी खाने के मजबूर हैं। सोमवार को परिजन इंसाफ के लिए समालखा चौकी पुलिस से असंतुष्ट होकर डीएसपी नरेंद्र कादियान के पास में पहुंचे। निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। मृतक बच्चे के पिता सुशील ने आरोप लगाते हुए कहा कि समालखा चौकी पुलिस के द्वारा बच्चों की मौत को लेकर मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा। समालखा डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में एक शिकायत मिली है, जिसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। और हमें को धमकाया, कौन धमकाया? पुलिस वाले गए, उनने भी धमकाया हमें और उनका बयान करवा लिए। मेरा बच्चा मर गया, हम और हम उतने दुखी और उनसे धमका रहे हैं। कैसा साल का बच्चा था, कहाँ हुआ? 19 तारीख की घटना है सुबह की। तो एक बच्चा जो है वो खेल रहा था और वो ऑटो अपने आप लोड के नीचे आ गया था, जो पता चला था। 19 तारीख की ये घटना है, तो उसकी पोस्टमार्टम करवा दिया गया था और उस टाइम जो परिवार वालों ने बयान दिए थे उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। अभी पुलिस वालों ने, परिवार वालों ने फिर से शिकायत दी है, अगर जो कोई कार्रवाई और बनती है तो वो भी करेंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे। राजीव कुमार, मेरी समस्या जो है, मेरा बच्चा घर के सामने खेल रहा था, रिक्शे वाले ने मार डाला। मेरे को सूचना मिली तो मैं पहुंचा, वहाँ मरा मिला। उसके बाद पुलिस ने कोरे कागज पर साइन करा के धमकों के मेरा कोई सुनवाई भी नहीं की, ना मेरी कोई कार्रवाई कर रहा है। कितनी उम्र थी बच्चे? 6 साल की थी सर। किसने धमकाया? पुलिस वालों ने धमका के मेरे से कुछ नहीं, कोई ना मेरी पैरवी की, ना मेरी सुनी, ना मेरी फरियाद करी। राज किसके पास आए हो जी? कहाँ आए हो? अस्पताल में हुआ है, यहाँ एसपी साहब के पास खड़ी है। पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने कुछ नहीं सुना, ड्राइवर को भी भगा दिया, ऑटो भी ले लिया वहाँ से। पुलिस के मौजूदगी में ऑटो खड़ा था, पुलिस ले जाते जाते सारा सब चला। मेरे बच्चे को बोल डाला, कौन सी कंपनी में काम करे? 8 नंबर में। कहाँ? 8 नंबर कहाँ से मारा? तो क्या बात है? काम करने गई, खिला के आराम से गई थी। मेरी लड़की गई, कई बच्चों को मारा रिक्शे वाले ने। जब तक भी आया तो उसको यहाँ से ले गए। मैं लाश भी नहीं देखने नहीं दिया। किसने? पुलिस वालों ने, ना डॉक्टर ने भी नहीं देखने दिया। कलावली में 29 जून को नगर पालिका अध्यक्ष पद और नगर पार्षद को लेकर चुनाव होना है। इसको लेकर गहमागहमी बनी है और साथ ही प्रदेश के कई मंत्री कलावली में आ चुके हैं और कहीं आने की संभावना है। और साथ ही कच्चा आरती एसोसिएशन, कांग्रेसी
नेता विनोद मित्तल को पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल करने पर करावली के विधायक शिषपाल ने कहा कि अच्छी राजनीति है, क्योंकि वोट मांगना सबका अधिकार है। वोट मांगते मांगते बीजेपी ने जिला प्रधान और अन्य नेता विनोद मित्तल की दुकान पर पहुंचे। तुरंत प्रभाव से उन्हें पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। हालांकि मित्तल की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया था। विनोद मित्तल ने तुरंत दूसरे दिन विधायक शिषपाल कहरवाला के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे मामले का खुलासा किया। विधायक ने कहा कि बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं और इसी प्रकार से वे राजनीति कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास आए थे इसके चेयरमैन सर, किरण सर और देसी जोधर, एक दो और मेरे पास चाय पानी पिया। लोग कहने लगे कि हम आप अभी उन्होंने मेरे गले में डाल दिया और मैंने अपने मुख से कोई लफ्ज नहीं बोला कि मैं कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला। वो पटका डाल के चले। मैं अपने मुख से बोलता कि मैं बीजेपी में शामिल होया हूँ या हो रहा हूँ, फिर मैं शामिल था। ये फोटो तो देखो आए हैं, उन्होंने फोटो खींच, मेरा को नहीं पता था कि फोटो खींच के मैं काम तो मैं उनको जवाब दे देता। आपने फोटो खींच होगा। देखिए, असल में जो ये कालावाली का चुनाव है, ये बहुत ही भाईचारे का चुनाव है। हमेशा यहाँ प्यार का चुनाव है। यहाँ कभी बहुत बड़ा पार्टीबाजी से लोग उठ के काम करते हैं और जो उनको ठीक लगता है व्यक्ति उसको वोट डाल देते हैं। कभी भी इस मंडी के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं था कि किसी पे दबाव बनाया जाए या कुछ ऐसा इस प्रकार का जो सर्कमस्टांसेस 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं वो कभी भी नहीं हुआ। यही जो बात विनोद मित्तल जी की जो कि फोटो वायरल हो रही है, देखिए वोट मांगने का सबको अधिकार है। हर पार्टी का उम्मीदवार हर एक दुकान पे जाएगा, परंतु उसमें ये नहीं होता कि हर आदमी सम्मान भी करता है कि जी हम आपका ध्यान रखेंगे। हर आदमी बोलता है और परंतु वोट डालते समय व्यक्ति देखता है कि मैंने किसको वोट डालना है। परंतु अब एक नई प्रथा चली है जिस प्रकार से कि भारतीय जनता पार्टी की पट्टी अपने हाथ में रखते हैं, जिसको भी लाते हैं दुकान में जाके सीधा गले में डाल देते हैं, फोटो चली जाती है। ये बात अच्छी बात नहीं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।